नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी भूख की ताब। तो आइए सुनते हैं कहानी। कुछ खाने को बना लाऊं क्या? अपनी शादी के बाद साधना मुझे पहली बार मिल रही थी। क्यों नहीं, मैं उस पर रीझ ली। बल्कि मैं तो कहती हूँ, तुम रोज एक आध घंटे के लिए हमारे यहाँ आकर खाना बना जाया करो। अभी 4 महीने पहले तक साधना मेरे घर की रसोई का काम करती रही थी। यही तो मुश्किल है, अपनी लार संभालने में उसे प्रयास करना पड़ा। मेरी सास कहती है, घर में ही प्रेस का इतना तमाम काम है, बाहर जाने की तुम्हें फुर्सत कहाँ। उसके मायके वालों की तरह उसके ससुराल वाले भी कपड़ों की इस्त्री और धुलाई का काम करते थे। यह तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं। मुझे निराशा हुई। पिछले ही सप्ताह हम अपने बड़े बेटे के शहर एटलांटा से लौटे थे और लौटने पर साधना की माँ गेंदा ने ही बताया था, हमारे 3 महीने के उस विदेश प्रवास के दौरान उसने साधना को ब्याह दिया था। एटलांटा जाने का जैसे ही हमें वीज़ा मिला था, गेंदा उसे हमारे घर से लिवा ले गई थी। हमें घर में ताला लगाकर जाना पड़ रहा था, क्योंकि इधर लखनऊ में हम पति पत्नी अकेले ही रहते हैं। हमारे छोटे बेटे की नौकरी और परिवार भी बाहर है, लंदन में। मेरे वश में होता तो मैं रोज सुबह शाम आ जाया करती। सच पूछें तो वहाँ खाने की बड़ी मुश्किल है। साधना को खाने खिलाने का खूब शौक रहा था। भूख भी उसे बहुत जल्दी जल्दी महसूस होने लगती। अपना खाली समय भी वह कभी मेथी की पत्ती बीनते हुए बिताती, तो कभी धनिया की डंडी अलग करती हुई, कभी दाल पीसती हुई, तो कभी करेले का मसाला तैयार करती हुई। मेरे घर पर वह पूरे 3 साल रही थी और यह उसका रिकॉर्ड था कि उन 3 सालों में भोजन का एक समय ऐसा न रहा था जब मुझे और मेरे पति को दावत का आनंद न आया हो। चपाती भी वह इतनी पतली और बढ़िया सेकती थी कि अपने हाथ की बनी 2 चपाती खाने वाली मैं उसके रहते 4 चपाती खा जाती थी। उसका उत्साह और उद्यम देखते हुए मुझे भी उसका भरपेट से अधिक खाना खाना कभी नहीं खला था। खाने की क्या मुश्किल है? मैंने पूछा। मेरी जेठानी और मेरी सास का आपस में कोई मेल नहीं। एक छुरी है और एक कटार, दोनों दिन भर एक दूसरे पर चला करती हैं। तुम्हें नहीं काटती? कोशिश तो बहुत करती हैं, लेकिन मैं अपने को बचा ही लेती हूँ। अच्छी होशियार हो तुम। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। और फिर तुम गेंदा की बेटी हो, जिसके सब्र और हिम्मत की सभी तारीफ करते हैं। गेंदा के पति ने जब अपनी दूसरी शादी बनाते समय उसे घर से निकाल दिया था, तो उसे अपने मायके वालों से छत के अतिरिक्त दूसरी कोई मदद न मिली थी। लोगों के कपड़े धोने और इस्त्री करने का उनका काम पहले ही उसके भाइयों में बंट चुका था, और ऐसे में उसने 2-3 घरों में मेहरिन का काम ले रखा था। बल्कि मेरे घर में तो वह शुरू से ही अपने काम के अलावा भी कई दूसरे काम बिना उजरत निपटा दिया करती। बदले में सिर्फ साधना के लिए नए जूते की फरमाइश कभी कभार रख दिया करती। इसे नया जूता बनवा दीजिए मालकिन। साधना के पैरों के तलवे चपटे थे, एकदम जमीन को छूते हुए। जब वह अपने पैर जमीन पर धरती तो 1 इंच क्या, 1 सेंटीमीटर तक की गैप कहीं देखने को न मिला करती। ऐसे में मैं उसे एक चीनी जूते वाले से उसके लिए खास आरामदायक जूते ऑर्डर देकर बनवाने लगी थी। फिर जब साधना सयानी होने लगी थी, तो गेंदा ने बेझिझक उसे हमारे घर पर नौकरानी रहने के लिए छोड़ दिया था। होशियार इसलिए हूँ कि अगर उनके झगड़े में पड़ूंगी तो फिर मुझे भी उनकी तरह भूखे रहना पड़ेगा। साधना हंस पड़ी। गेंदा से मिलने के बहाने उधर ससुराल से निकल आया करो। मैं भी हंसती। और इधर रसोई में मेरी मदद कर दिया करो। जरूर। साधना थोड़ी झेप गई। और अपनी मर्जी की थोड़ी बहुत दावत भी कर लिया करूंगी। लेकिन दूसरी बार साधना मेरे पास आ ही न पाई। गेंदा उस समय हमारे घर पर थी,
जब साधना की ससुराल से उसकी मृत्यु का समाचार लेकर कोई आया था। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गेंदा की घबराहट मुझसे देखी न गई। अपनी गाड़ी में मैंने उसे बिठलाया और हम दोनों उसकी ससुराल पहुंच ली। क्या हुआ था? गेंदा के साथ मुझे देखकर एक अधेड़ ने जब अपने को गेंदा का ससुर बताया तो मैंने उससे पूछा। हम तो लुट गए मेम साहब। ठसाठस भरे उस आंगन में से एक अधेड़ स्त्री मेरे पास आकर दहाड़ मारकर रोने लगी। मेरी कमाई वाली चली गई। इतने इतने कपड़े पलक झपकते निपटा दिया करती थी। गेंदा हुहुआने लगी। कैसे? मैं व्यग्र हो उठी। कल इधर प्रेस कर रही है और अचानक बाहर दौड़ पड़ी है। खुले में उधर जामुन के पेड़ के पास जा खड़ी हुई है। वहां जाकर गोल गोल चक्कर काटती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, बिलबिलाती है। बड़ी बहू को हम पीछे दौड़ाती हैं तो वह लौटकर हमें बताती है साधना के कान में कोई कीड़ा चला गया है और उसके कान के अंदर इधर उधर जब वह आगे पीछे घूमता है तो फिर वह भी घूम घूम जाती है। हम सब भौचक के भौचक। जब ही किसी ने बताया कि उसके कान को रोशनी दिखाओ, रोशनी देखकर कीड़ा बाहर लपक आएगा। हम उसके लिए लालटेन की बाती सही कर रहे हैं कि उधर वह जामुन के पेड़ की टहनी पर झूल जाती है, पत्ते तोड़ती है और मुंह में भरती जाती है। उसे संभालने की कोशिश में हम अभी उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। जेठानी आवाज देती है, बच्चे आवाज देते हैं, लेकिन वह सुनती ही नहीं। पत्ते नोचती है, पत्ते चबाती है, पत्ते उगल देती है। हम उसे पुकारते हैं तो वह फिर उछली है, लेकिन इस बार उसके पैर टहनी पर उसे टिकाने की बजाय उसे नीचे धम्म से गिरा देते हैं। पैर उसके चपटे भी तो रहे। कोई एक स्त्री स्वर मुखरित हुआ। यह उसकी जेठानी है, हमारी बड़ी बहू। पूछिए इससे। उसे बचाने की कितनी कोशिश की हमने, लेकिन उस जामुन से गिरने पर जो उसका लहू सिर से बहना शुरू हुआ है तो फिर बहता चला गया है, जब तक मौत नहीं आकर उसे अपने संग ले गई। गेंदा जमीन पर लौटने लगी। आओ गेंदा, मैंने उसे व्यवस्थित करने की चेष्टा की। साधना के पास चलते हैं, मैं उसे देखना चाहूंगी। साधना की मृत देह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। उसका रंग स्याह काला पड़ गया था और उसकी काया सरकंडे के समान पतली। 2 माह के अंदर इसका वजन इतना कम हो गया क्या? मैंने उसकी सास की जवाबदेही चाही। हम ही कौन वजनदार हैं? उसकी सास ने मेरा ध्यान अपनी बड़ी बहू की ओर दिलाया। यह कौन वजनदार है? अब हम गरीब लोग थे। आपके घर जैसी खुराक उसे कहाँ दे पाते? आप जैसी तंदुरुस्ती कहाँ से पाएंगे, कहाँ से दिलाएंगे? सुना है आप उसे मानती थी। एक युवक मेरी ओर देखकर बोला। अब हमारी मदद कर दीजिए ना। यूं भी लड़की का काठ कफन तो मायके से आता ही है। साधना का ससुर मेरी ओर बढ़ाया। और क्या, इतनी बड़ी मोटर कार है तुम्हारी, इतना बड़ा बटुआ लिए हो, हमारी भी मदद हो ही जानी चाहिए। एक दूसरा युवक अपने स्वर में धमकी ले आया। मैं गेंदा के घर पर अभी खबर भेजती हूँ। मैं सतर्क हो गई। वे लोग सभी जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आप कुछ न दोगी? साधना की सास ने लार टपकाई। खाली हाथ उस मरी के दर्शन कर लोगी? अपना बटुआ खोलकर मैंने 100-100 के 5 नोट गिन दिए। मैं फिर मिलती हूँ। मैंने गेंदा का कंधा थपथपाया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ ली। रास्ते में जैसे ही मुझे एकांत दिखाई दिया, गाड़ी रोककर मैंने बटुए में से अपना रुमाल निकाल लिया। मैं रोना चाहती थी। आंसू पोंछने के लिए मैं रुमाल ही को प्रयोग में लाती हूँ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।